अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। लंदन पहुंचे के बाद इमरान रियाज का पहला इंटरव्यू, पहले आप ये वीडियो देखिए, इस पे बात करते हैं। स्टोरी है वो इमरान रियाज खान का जो सफर है पाकिस्तान से लंदन का, ये सफर और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि ये जो पहला जो इंटरव्यू है इमरान भाई का इस इशू पे वो मैं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये जो मेरा इमरान भाई से ताल्लुक था 4 साल का, उसका आप कह सकते हैं ये फल भी है। तो सर कैसे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताइए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका और आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा और आपका ताल्लुक है ना इतने सालों का, ये उसका फल नहीं है। ये बहुत छोटी चीज़ है उस ताल्लुक के सामने। आपने मुझे हुक्म किया, आपने कहा जी एक इंटरव्यू आप करना चाहते हैं, मैंने कहा जी आप कर लें। आपको तो मैं कभी इनकार करता नहीं हूँ, छोटे भाइयों की तरह आप लोग, आप, आपके सारे दोस्त, सारी टीम, यानी मेरे लिए आप लोग बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सवालात करें, मैं हाजिर हूँ जवाब दूँ। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो आपकी तस्वीर वायरल हुई है उसके बाद हम कह सकते हैं कि आप डंकी लगा के लंदन पहुंचे। डंकी लगा के लोग पैसा वैसा कमाने के लिए जाते हैं, मैं तो जान बचा के हिजरत की है मैंने। इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए, मैं स्वात में था, ये आप सबको पता था, आप लोग मेरे पास वहां आते भी रहे। शीर दादा भाई के साथ मैंने वहां पे टाइम गुजारा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मेरे एक दो सोर्स ऐसे हैं, उन्होंने जो भी मुझे बताया वो बात सच साबित हुई। उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त रेड होगी, फिर उस वक्त रेड भी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अब ये एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी भी हुई। उन्होंने कहा जी अब ये वाला मुकदमा आपके ऊपर प्लान किया जा रहा है, फिर वो मुकदमा भी हुआ। तो मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं उनकी बात को नज़रअंदाज करूं। मुझे जब उन्होंने बताया कि अब ये तुझे एलिमिनेट कर देंगे या जान से मार देंगे, तेरी जान को खतरा है, जैसे कि अरशद शरीफ को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, देन ही लेफ्ट। तो जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। लेकिन जो कुछ भी फिर मैंने होते हुए देखा पाकिस्तान में, पहले हम ये समझते थे कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की रियासत गोलियों से कत्ल नहीं करेगी, हम कोई दहशतगर्द थोड़ी हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानियों के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर गोलियां भी चली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माजी में गलत फहमियाँ थी वो हमारी दूर हुई है। तो उनमें एक ये गलत फहमी भी थी। तो मुझे ये कोई गलत फहमी नहीं है कि मुझे कोई कत्ल करने की कोशिश नहीं करेगा, मुझे कोई ऐसी गलत फहमी में पालना भी नहीं चाहता। देखिए ना, कत्ल के बाद जितनी एक्सट्रीम है वो सारी मेरे साथ हो चुकी हैं। कोई एक आदमी बताए ना जो 10 दफा गिरफ्तार हुआ हो 2-2.5 साल के अंदर, मुझे बताया, मेरे ऊपर कोई साफी बताया, मेरे ऊपर जितने इन्होंने पर्चे दिए, जितना इन्होंने मुझे इस चक्की के अंदर पीसा है, सारा कारोबार, हर चीज इन्होंने हमारी तबाह कर दी है। कोई भाई मेरा काम नहीं कर सकता, कोई नौकरी पे नहीं जा सकता, सारे पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। वो बेचारे अपनी जमा पूंजी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे माँ बाप पाकिस्तान में नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है पिछले 1 साल से पाकिस्तान में, माँ बाप 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है। और ये मैंने उनको तब भेजा था जब मैंने फरवरी में इलेक्शन के बाद इन्होंने मुझे उठाया, तो फिर इन्होंने प्लान किया, मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे मुकदमे देना शुरू कर दिए। हम जब एंटी करप्शन के दफ्तर पेश होने के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि हमें माफ कर दें इमरान भाई, हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर एजेंसियां दबाव डाल के हमसे ये करवा रही है, हम ये करना नहीं चाहते। तो आप क्यों नहीं अपने घर वालों को कहते कि वो यहाँ से चले जाएं, या फिर आप कंप्रोमाइज कर लें। कंप्रोमाइज तो मैंने नहीं किया, मैंने अपने घर वालों को कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। फिर मैं अब दिन पाकिस्तान, आपके सामने मैं खुश था, पाकिस्तान में सब ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने हज पे जाना था, ये मेरी नीयत थी बहुत पुरानी, मैंने 2023 में हज करना था। इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। अगवा के दिनों में मैंने उस जंगले में टकरे मारी इनको, मैंने कहा मुझे हज पे जाना था, मुझे छोड़ो। इन्होंने मुझे कहा जी आप अगले साल हज कर लीजिएगा। 2024 में मुझे, मेरे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके पास मुझे ये मिले भी कुछ एजेंसियों के बंदे, उन्होंने मुझे कहा कि इमरान भाई आपको मुबारक हो, आप इस साल हज पे जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे आपकी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चला गया, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे हाईकोर्ट ने भी आपके सामने धोखा दिया, मुझे आखिरी दिन तक लटकाते रहे। अगर वो मुझे पहले फारग कर देते तो मैं पहले ही शायद ये बॉर्डर क्रॉस करके हज करने चला जाता। मुझे उन्होंने छोड़ा ही उस बिल्कुल वक्त। सर, आपने कहा भी था, आपने कहा भी था उस वक्त कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, तो उस वक्त भी यही ऑप्शन था आपके पास। आपको याद है मैंने कहा था, वो क्लिप तो काट के लगाइएगा बीच में, मैंने कहा था कि जी सर, मैं बल्कि मैंने आपको कहा था कि जब मैं जाना चाहूंगा तो मुझे ये रोक नहीं सकेंगे, मेरा मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे पता है ना, मेरे पहाड़ है, मेरा इलाका है, मेरे मुल्क है। तो मैंने बड़ी कोशिश की हज पे जाने की, मुझे उसका बड़ा तकलीफ भी हुई बड़ी। इन्होंने मुझे तब तक छोड़ा नहीं जब तक ये सारी फ्लाइटें खत्म नहीं होगी, तब तक छोड़ा नहीं जब तक के सारे मुल्कों से सारी फ्लाइटें चली नहीं गई, यानी प्राइवेट जेट का भी ऑप्शन खत्म कर दिया इन्होंने मेरे लिए। तो फिर मैं हज पे नहीं जा सका, मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसके बाद। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुझे मेरे सोर्स ने दोबारा जो इन्फॉर्मेशन दी वो खतरनाक थी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 2 मौकों पर बचाया। यानी ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि बस ये आखिरी वक्त है, लेकिन रब इतना मेहरबान है, उसने मुझे बचाया। 2 मौकों पर मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया, और मुझे समझ आ गई कि अब मामला बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी सारी सिक्योरिटी छोड़ दी, अपने सारे बंदे छोड़ दिए, सिर्फ एक बंदा मैंने अपने साथ रखा, और फिर मैं ट्रैवल करना शुरू हो गया। मैं सिंध में गया, मैं बलूचिस्तान में गया, मैं इस्लामाबाद भी आया, मैं स्वाबी में रहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में टाइम गुजारा, बलूचिस्तान में टाइम गुजारा, कबायली इलाकों में रहा। जहां जहां मुझे इंटरनेट मिलता था या थोड़ी फैसिलिटी होती थी, मैं वहां से अपना करके आगे निकल जाता था। मैं ट्रैवल करता रहा, और इस बीच में 2 वाकयात ऐसे हुए कि उन्होंने मुझे फिर मजबूर किया संजीदगी से वो चीज़ सोचने के लिए जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मुझे इस बारे में जो कायल किया या राब्ता किया, वो जिसका मैं एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। हालांकि मेरे
उस शख्स के साथ सिर्फ एक दो मुलाकातें हैं। एक आधी मुलाकात एक पार्किंग के अंदर ही हुई थी तफसील में, कि वो उनकी गाड़ी आ रही थी और मेरी गाड़ी जो है वो जा रही थी, तो हम रास्ते में मिले पार्किंग में, तो वहां पे खड़े होकर हमने कुछ 10 मिनट बात की थी। तो कासिम सूरी साहब का मुझे फोन आया। अब मैंने ये पहले बात नहीं बताई। कासिम सूरी साहब का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा मैं वो वाहिद आदमी हूं जो इस मुल्क को क्रॉस करके निकला हूं। तो इमरान साहब आप आपके पास निकल जाए, मेरे पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है आपके बारे में। तो मैं कासिम सूरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने कहा जी देखें, मेरा निकल जाना इतना आसान नहीं होगा। आप जब निकले हैं तो आपको उलिया बदलना पड़ा, और आप उन इलाकों के हैं, आप उनके लहजों में बोलते हैं तो वो मुश्किल होगा। तो कासिम सूरी साहब ने मुझे कायल किया। उन्होंने कहा देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, हम तो पैरों की खाक भी नहीं है ना, तो हमारा मकसद भी कोई उतना बड़ा नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कायल किया कि यार ये तो एक सुन्नत का तरीका है, अगर जान आपको बचानी है तो आपको अपनी हिजरत अब करनी चाहिए और आप हिजरत कर दें, वरना देखें शहीद अरशद शरीफ की उन्होंने मुझे मिसाल दी। उन्होंने कहा इसी रास्ते में देखो अब वो आवाज़ बंद हो गई है, अगर वो आवाज़ मौजूद होती तो आज हालात कैसे होते। मैंने कहा जी वो तो बड़ी तवाना आवाज़ थी। तो उन्होंने कहा बंद होगी ना आवाज़, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी बंद हो जाए। मैंने फिर उनको बताया जी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सोचने दें, फिर आपको आप यहाँ से निकल जाए। तो मैंने भी फिर प्लान कर लिया कि मैं निकलूंगा, क्योंकि आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा था, कोई चीज़ आपसे ढकी छुपी तो नहीं है। मैं अकेला रहता रहा हूँ यार, मैं अपने कपड़े खुद धोता रहा हूँ, मैं अपना खाना खुद पकाता रहा हूँ, मैं यानी अपना वीलॉग खुद ही करता था, खुद ही उसको रिकॉर्ड करता था, खुद ही उसको भिजवाता था, खुद ही सारा काम करता था, बाहर जहाँ से अपलोड होता है वहाँ भी खुद ही भेजता था मैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अकेला करता रहा हूँ काफ़ी दिन तक। उसके बाद फिर मैंने 3 अटेम्प्ट किए हैं जी निकलने की। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको ना जगह बता सकता हूँ ना बंदे बता सकता हूँ, लेकिन कासिम सूरी साहब ने मुझे जिन दोस्तों से उन्होंने राब्ता करवाया, मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि वो जी नाज़रीन करम, आपको इमरान रियाज की गुफ्तगू कैसी लगी? आप उनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।